फेलोशिप, संगति के लिए प्रभु धन्यवाद। मिलके फिर यीशु मसीह का जीवित वचन हमको सीखने का मौका मिला। आज हम देखता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति का 2:7 आए। चैप्टर 2 verse 7 यहाँ में लिखा है, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. हिंदी में पढ़े दो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आमीन। यहाँ आज हमारा टॉपिक होगा God breathed made man a living beings। परमेश्वर की सांस इंसान को जीवित प्राणी बनाता है। परमेश्वर की सांस इंसान को जीवित प्राणी बनाता है। God's breath made man a living beings। जो हम बाइबल देखता है तो हमारा जीवन बिना प्रभु हम 1-2 मिनट भी, 1 घंटा, 1 दिन का जीवन भी हम नहीं जी सकता है। जैसे हम सभी जानता है फिश, मछली बिना पानी नहीं जी सकता है। जैसे हम जो ये बाइबल आय मिला है जेनेसिस 2:7, हम भी एक मछली जैसे है, फिश जैसे है। फिश को पानी से निकाल दिया, सूखा जगह में निकाल दिया तो वो जीने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसको जीवन अंतिम है, खत्म है। जैसे हमारा जीवन भी ऐसे ही है। प्रभु यीशु मसीह का बिना हमारा जीवन खत्म है। यह लिखा है यीशु मसीह ने पहले इंसान को बनाया, इंसान को बनाया, लेकिन शुरू में क्या हुआ था? इंसान सिर्फ एक मूर्ति ही था, एक आइडल्स ही था। प्रभु ने मिट्टी से इंसान को तो बना दिया, एक मूर्ति तो बना दिया, लेकिन इसको जीवन नहीं था, एक मूर्ति ही था। लेकिन प्रभु ने अपना सांस उसी मूर्ति को अंदर में डाल दिया। इसको नाम में यह लिखा है, इसको नाम में डाल दिया तो ये मूर्ति क्या हो गया? इंसान बन गया, एक जीवन, एक जीवित इंसान बन गया। जैसे आज हम जो सांस ले रहा है, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहा है, ये प्रभु का है। हम प्रभु का लोन में लेके हम ये सांस चल रहा है। ऐसे कहानी होता है। एक बूढ़ा आदमी बीमार हो गया तो इसको लेके हॉस्पिटल गया, 2-3 दिन के लिए लेके गया। तो इतना ज्यादा सीरियस इमरजेंसी इसको लेके गया हॉस्पिटल में, तो इसको ऑक्सीजन में डाल दिया, आईसीयू में। तो 1 दिन 2 दिन का बाद में इसको आईसीयू से निकाला, ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो इसको बिल दिया तो बिल तो लंबा दिया, तो बिल में काफी पैसा आ गया। और बोलते हैं आप कितना समय से आपने ऑक्सीजन का आईसीयू में है, ऑक्सीजन आपको डाल कर रखा है, इसलिए उसी का बिल है बोला। तो ये बूढ़ा तो इसको बिल देकर वो तो रो गया, आंसू निकाला, वो रो रहा है। तो डॉक्टर तो बोल रहा है, अरे अंकल जी आप टेंशन मत लो, हम आपको बिल को हम कम कर देगा, बिल को देगा, आप चिंता मत करो बोला। तो बूढ़ा बोल रहा है, नहीं मैं बिल के लिए मैं नहीं रो रहा हूं। इतना साल से प्रभु ने मुझे को ये सांस दिया, ऑक्सीजन दिया,
लेकिन प्रभु ने आज तो भी मुझे को 1 रुपये भी नहीं दिया। इतना साल का मैं प्रभु को जो सांस जो ऑक्सीजन मैंने लिया, इसको बिल देगा कितना मुझे को देना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल बिल के लिए मेरे को चिंता नहीं है। मैं अमीर हूँ, मैं पैसा हूँ, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा चिंता क्यों मेरे हो रहा है, क्यों मेरा प्रभु कितना महान, वो कितना प्रेम है। इतना साल 60, 70, 80 ईयर्स उन्होंने मुझे को ऑक्सीजन दिया बिना पैसा। इससे मैं इसको नाम को धन्यवाद के लिए मैं रू रहा हूँ। बोल पता है जैसे हमारा लाइफ भी ऐसे ही है। इतना सांस हम जी रहा है, हमारे प्रभु ने इसको सांस जो ऑक्सीजन हमको दिया, पैसा नहीं लिया हमसे, फ्री में दिया। लेकिन जो दिन से प्रभु हमारा जीवन से उसको हाथ उठा लेगा ना, सांस लेके जाएगा, और उसी दिन से हमारा जीवन हमारा यात्रा अंतिम है। The day God remove His hand from us or from you, you are finished. जो दिन से प्रभु आपको जीवन से इसको हाथ उठा लेगा, इसको सांस ले लेगा, आपको जीवन अंतिम है, उसी दिन से खत्म हो जाएगा। You are different from the world people. You are different from the worldly people. आप तो संसारों से अलग है। क्यों आप तो संसारों से अलग है? कभी लगता है अरे मैं भी इंसान ही हूं, संसारों भी इंसान ही है, यह हमारा दिमाग में आता है। लेकिन हम ईसाई लोग, हम तो संसारों से हम अलग है। आप तो संसारों से आप तो अलग है। क्यों आप तो संसारों से, क्यों आप कैसे अलग है? Because your hope and your trust is only in God. क्यों आपको आशा और आपको विश्वास सिर्फ प्रभु में है? संसारों का आशा और इसको विश्वास प्रभु में नहीं होता है, हमारे यीशु मसीह में नहीं होता है। लेकिन हम ईसाई लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हमारा आशा और हमारा विश्वास प्रभु में ही है। इसलिए हम संसारों से हम अलग है। हम यीशु मसीह को मानता है, हम जानता है जो साथ हम ले रहा है ये प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए हमारा आशा और हमारा पूरा विश्वास यीशु मसीह का ऊपर में है। इसलिए जो दिन से यीशु मसीह हमारा ईसाई जीवन से अपना हाथ उठा लेगा, यही दिन है हमारा अंतिम यात्रा। हमको जाना चाहिए। Your confidence is only in God. Your strength is only in God. आपको विश्वास और आपको ताकत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। हम ईसाई लोग, हमारा आशा, हमारा ताकत, हम ये संसार का बहुत ताकत का पीछे नहीं है, लेकिन हमारा आशा है, हमारा विश्वास है, हमारा ताकत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमारा भरोसा होता है। और कभी कभी हम गीत भी गाता है, इंग्लिश में भी गाता है, हम हिंदी में भी ऐसा हम गाता है, माई स्ट्रेंथ इज इन यू लॉर्ड, माई पावर इज इन यू लॉर्ड, माई लाइफ इज इन यू लॉर्ड, बोल के हम ऐसे गीत गाता है। मेरा ताकत, मेरा शक्ति और मेरा जीवन आप में है प्रभु, बोल के हम ऐसे गीत गाता है। ये सच है, ये बाइबल से निकाल के ये गीत तैयार करके हम गीत के यीशु मसीह का हम तारीफ करते हैं, पुकार करते हैं, हम स्तुति महिमा करता है ना। ये सिर्फ गीत है, लेकिन ये सच है। हमारा ताकत, हमारा शक्ति, हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं ये प्रभु में है। इसलिए हम कभी भी हमारे ईसाई जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह से जो हमारा कनेक्शन है, हम कभी इसको दूर लेके नहीं जाना चाहिए, कभी हम इसको नहीं तोड़ना चाहिए। हम दूर करने की कोशिश करेगा, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो प्रभु इसको हाथ हमारा जीवन से उठा लेगा, उसी दिन से हमारा जीवन खत्म है।
यह Psalms chapter 18, हम यहाँ verse 1 to 5, हम जो यहाँ से पढ़ते जगह तो हमको यहाँ में बहुत कुछ मिलता है। God is our strength, God is our rock, God is our fortress, God is our deliverer, God is our refuge, बोल के हमको यहाँ से मिल जाता है। प्रभु हमारा शक्ति है, प्रभु हमारा चट्टान है, प्रभु हमारा किला है और प्रभु हमारा सराम है, वो कि यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है और ये भी सच है। प्रभु हमारा सब कुछ है, हमारा चट्टान भी प्रभु यीशु मसीह, हमारा सराम भी प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारा किला है और यीशु मसीह से हम जी रहा है, हम सांस ले रहा है। यीशु मसीह हमेशा हमारा बाहर जाने में, अंदर में आने में प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमको सुरक्षा देता है। हर एक इंसिडेंट से प्रभु हमको बचा कर रखा है, बीमार से प्रभु यीशु मसीह हमको बचा कर रखा है और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हर जरूरत को वो जानता है और आशीष देता है। इसलिए हम कभी भी हमारे ईसाई जीवन में हल्का से हम नहीं लेना चाहिए। एक दिन का जीवन हम कभी भी हल्का से नहीं लेना चाहिए। कल का दिन हमको मिलेगा ना नहीं मिलेगा ये भी हमको पता नहीं है। कल का जीवन में फिर आएगा ना नहीं आएगा हमको पता नहीं है। क्यों? ये जो सांस जो हम ले रहा है, ये ऑक्सीजन, ये हमारा नहीं है, किसी का है, हमारा बॉस का है, हमारा जीवन को मालिक है। किसने हमको जॉब दिया, किसने हमको जीवन दिया, उसी का है, ये हमारा नहीं है। हम ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं भी लाइफ एक्सपीरियंस किया हूं, हॉस्पिटल में किया, ऑपरेशन थिएटर में किया। मेरा हार्ट ऑपरेशन चल रहा है, 4-5 घंटा ऐसे दिमाग में आता है। मैं फिर इसको सांस लेके, ये जीवन लेके मैं फिर घर में जाके मेरा परिवार से और फिर मिल सकता है ना, ये मेरा अंतिम यात्रा है, ऐसे समय आता है। और ये सच है, क्यों? ये जीवन मेरा हाथ में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। जो प्रभु ने हमको एक नया दिन दिया है, ये प्रभु ने अपना सांस हमको और एक दिन के लिए और दिया है। लेकिन कल का दिन के लिए यीशु मसीह ने अपना सांस हमको देगा ना नहीं देगा, वो सिर्फ यीशु मसीह जानता है, ये हमारा हाथ में नहीं है। इसलिए हम कभी भी ये जीवन के लिए हम अपना बहुत तक शक्ति से बोल के हम कभी भी हम गमा नहीं करना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का है। हम यही सांस, आज का दिन जो प्रभु ने हमको दिया, हम इसके लिए प्रभु धन्यवाद देना सीखना बहुत जरूरी है। भजन संगीता 25 का 8 आयत को भी हम देखता है। Psalms chapter 25 verse 1, 25 verse 1 क्या में लिखा है? In you, Lord my God, I put my trust. हिंदी में पढ़ो। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आमीन। आमीन। यही हमारा हर एक दिन का प्रार्थना होना चाहिए। यही हमारा हर एक दिन का प्रार्थना होना चाहिए। ना हमारा धन संपत्ति, ना हमारा जॉब, ना हमारा अच्छा फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव, उसी में हमारा कभी भी भरोसा आशा हम नहीं रखना चाहिए। वो लोग काल के लिए सांस आपको नहीं देगा। काल का हमारा आशा, हमारा भरोसा सब कुछ हम प्रभु के ऊपर में ही
रखना चाहिए और प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। जैसे मैंने कहा है, हम तो संसारों से अलग है। संसारों को भरोसा आशा अलग जगह से करता है, लेकिन हम ईसाई लोग, हम यीशु मसीह का चेला लोग, हमारा आशा, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सब कुछ हम यीशु मसीह में है। हम अलग है और हम जानता है हमको कहां से साहस मिला है। संसारों को पता नहीं है साहस कहां से मिला है, किसने दिया, किसने इंसान को बनाया, संसार को पता नहीं है। विज्ञानी बोलते संसार इंसान तो बंदर से आया बोला, लेकिन बंदर किसने बनाया वो पता नहीं है। लेकिन हमारे बाइबल में लिखा है इंसान प्रभु ने बनाया, सब कुछ एनिमल्स, बंदर भी प्रभु ने बनाया, हमारे बाइबल में लिखा है। सांस किसने दिया, प्रभु ने दिया बोल के हमारा बाइबल में लिखा है। कैसे दिया, नाक में दिया बोला। प्रभु स्वयं अपना सांस इंसान को जो नाक में दिया, इसको बाद में इंसान एक जीवित इंसान बन गया बोला। ऐसे किसी का किताब में नहीं है, नहीं मिलेगा, ना वैज्ञानिक किताब में, ना हिस्ट्री में ऐसे कहानी नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारा ईसाई पवित्र किताब में मिलेगा। तो हम सब को जानता है, इसलिए हम सबको विश्वास करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसलिए हमारा ईसाई जीवन है। जो दिन से प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन अपना हाथ उठा लेगा, अपना सांस ले लेगा, हमारा अंतिम यात्रा है। इसलिए हम 2 दिन का जीवन में हम हमेशा यीशु मसीह का विश्वास करना, इसको भरोसा करना, हमारा पूरा आशा इसको ऊपर रख के हम इसको बचाव को पालन करके विश्वास करके इसको सेवा में आगे बढ़ते रखना। इसको इच्छा से वहां चलेगा तो प्रभु अपना हाथ हमारा जीवन से वो नहीं उठाएगा, नहीं लेगा। इसको हाथ हमेशा वो लंबा हमारा जीवन में देगा, आशीष देगा। इसको सांस हमेशा हमारे जीवन में होगा और हम हमेशा इसको सेवा करते रहेगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचन से हम सबका आशीष दे, सबका जय मसीह। जय मसीह। आमीन। ठीक है।